नमस्ते। आज हम बात करेंगे स्क्लेरोडर्मा के बारे में। तो स्क्लेरोडर्मा एक ऐसी बीमारी है जो प्रिडोमिनेंटली हमारी स्किन को ज़्यादा इफेक्ट करती है। ये इतनी कॉमन बीमारी नहीं है, ये मेनली लाखों में से एक को होती है, ज़्यादातर महिलाओं में देखी जाती है और इसका कारण अभी पता नहीं है। लेकिन ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपके जो इम्यून सेल्स होते हैं, जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, वो आपके बॉडी के खुद के ऑर्गन के साथ लड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन में प्रॉब्लम आने लग जाती है। अगर हम स्क्लेरोडर्मा की बात करें, इसके लक्षण की बात करें, तो ये ज़्यादातर फीमेल्स में देखा जाता है जिनकी उम्र 20 से 50 साल के अंदर होती है। और इसके अंदर जो आपकी स्किन के अंदर टाइटनिंग शुरू हो जाती है, थिकनिंग शुरू हो जाती है। और स्किन टाइटनिंग जो होती है वो फिंगर्स और फीट से शुरू होती है और धीरे धीरे करके वो मेनली लेग्स, फिर आपकी थाइस को, फिर आपके एल्बोज को, फोर आर्म को, आर्म को इन्वॉल्व करने लग जाती है और धीरे धीरे फेस में भी टाइटनिंग होने लग जाती है। स्क्लेरोडर्मा एक ऐसी बीमारी है क्योंकि ये स्किन को इन्वॉल्व करती है, तो वो बाहरी यानी कि जो लोगों को दिखता है कि आपका स्किन इन्वॉल्व हो गया, इतना टाइट हो गया, तो शक्ल बदलने लग जाती है, विच कॉजेज डिप्रेशन एंड एंजाइटी समटाइम। और इस बीमारी के अंदर स्किन की टाइटनिंग हो जाने की वजह से हाथ उठाना मुश्किल हो जाता है, कई बार एल्बो सीधी करना मुश्किल हो जाता है, जोड़ों को मोड़ना सीधा करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और स्किन के अंदर थोड़े छोटे छोटे रेड स्पॉट्स भी पड़ सकते हैं, जिसे हम टेलेंजेक्टेसियास बोलते हैं। साथ में बड़ी बड़ी गांठें भी बन सकती हैं जॉइंट्स के आसपास, जिसे हम कैल्सिनोसिस बोलते हैं। अब ये स्किन की प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये बाकी ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जैसे कि आपका लंग्स हो गया, उसके अंदर वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज करा सकता है। किडनी के अंदर ये स्क्लेरोडर्मा रीनल डिजीज करा सकता है। बाकी जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका होता है उसे भी इन्वॉल्व करता है। उसके अंदर आपको जैसे ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, खाना ऊपर आता है, डिस्पेप्सिया रहने लग जाता है, तो ये सारी दिक्कतें भी ये करा सकता है। वेट लॉस करा सकता है अगर ये ढंग से कंट्रोल ना हो। तो स्क्लेरोडर्मा एक बहुत ही ऐसी बीमारी है जो स्किन प्रिडोमिनेंट है, लेकिन बाकी ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है। और इसके लिए अगर हमको इसका डायग्नोसिस करना होता है तो इसके लिए हम एक टेस्ट कराते हैं जिसे हम एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बोलते हैं। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है और स्क्लेरोडर्मा वाली एंटीबॉडीज पॉजिटिव आती हैं, जैसे कि आपका टोपो आइसोमरेज एंटीबॉडीज हो गई, फिर आपका सेंट्रोमेरिक एंटीबॉडीज हो गई, तो हम एक स्क्लेरोडर्मा का डायग्नोसिस बना सकते हैं। अगर इसका ढंग से, अगर मैं इसकी नेचुरल हिस्ट्री की बात करूं, तो ये 3-4 साल बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि स्किन बहुत टाइट हो जाती है और 3-4 साल के बाद ये अपने आप लूसन भी होने लग जाती है। एंड इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आपको स्क्लेरोडर्मा से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि आप जितना डिले करते रहेंगे वैसे स्क्लेरोडर्मा का डायग्नोसिस बनाने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको जल्दी से एक रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। थैंक यू।